हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैम सेशन 20 एंड आज के प्रैक्टिस सेशन में वी विल स्टडी 3D ज्योमेट्री। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x माइनस 3/3 बराबर y माइनस 8/-1 बराबर z माइनस 3/1 एंड दूसरा लाइन हो गया x प्लस 3/-3 y प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू 7/2 z माइनस 6/4। ये हमारे लिए हो गई लाइन 1 एंड ये हो गया लाइन 2 एंड दोनों इस क्यू लाइन से तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो देखो दो लाइन अगर ऐसे है तो हमने क्या बोला था, इसके ऊपर एक पॉइंट A है और इसके ऊपर एक पॉइंट मान लिया C है। वेक्टर के टर्म्स में बात करते हैं। इस वेक्टर का हम प्रोजेक्शन निकालने कॉमन नॉर्मल के ऊपर, और जो कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन है वो कितना हो जाएगा B क्रॉस D। तो चलो यही करते हैं। B वेक्टर जो है वो हो गया 3 -1 1, D वेक्टर जो हो गया इसकी डायरेक्शन दैट इज -3 2 4। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा B क्रॉस D दैट विल बी, ये हो जाएगा -6 और -15 और ये हो जाएगा 6 में से 3 गया 3। तो अगर इस पूरे में से -3 हटा दें तो ये हो जाएगा 2 5 -1, ये हो गया। इसके ऊपर A वेक्टर इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 8 3 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3 -7 6। तो ये जो वेक्टर हो गया इसमें से इसको घटाया तो ये हो जाएगा 6 15 और -3, ये हो गया 6 15 एंड -3। इसका प्रोजेक्शन निकालना है हमें इसके ऊपर। अब देखो प्रोजेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये जो डायरेक्शन है 6 15 एंड -3 और -6 -15 और 3, ये तो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि ये इसके पैरेलल हो गया, मतलब यही मिनिमम डिस्टेंस लाइन हो गया। तो बस इन दोनों के मतलब ये ऑलरेडी 90 डिग्री हो गया, ये तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब B वेक्टर और D वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया। ये वेक्टर इसी के बराबर आ गया तो यही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा मतलब मिनिमम डिस्टेंस बराबर कितना हो गया, √6² + 15² + 3²। तो इसमें से अगर मैं 3 बाहर निकाल दूं तो √ यहाँ पे कितना बचेगा 4 25 + 1, तो दैट विल बी 3√30। तो वही हमारा आंसर हो गया 3√30। दैट्स इट। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बाई चांस उसने वैल्यूज ऐसे दे रखा है कि हमारा कैलकुलेशन काफ़ी बच गया। लेट्स गो टू सेकेंड क्वेश्चन दैट सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट A, मतलब 1 0 3 से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है टू द जॉइन ऑफ द पॉइंट B एंड C। ठीक है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लिया वो N आ गया, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए अल्टीमेटली, और एक पॉइंट B है दैट इज 4 7 1, एक दूसरा पॉइंट C है दैट इज 3 5 3। तो इस लाइन के ऊपर हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखो इस लाइन का एक तो हम वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं, वो आ जाएगा R इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज़ कर लिया, मान लिया 4 7 1 प्लस लैम्डा टाइम डायरेक्शन। तो 4 में से 3 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 1 में से 3 गया -2, ये डायरेक्शन आ गया। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए, मान लिया लैम्डा की वैल्यू λ1 के लिए n का पॉइंट आ गया, तो अगर मैंने यहाँ λ1 लिखा तो x कितना हो जाएगा 4 + λ1 7 + 2 λ1 1 - 2 λ1। ये मान लिया फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, यही चाहिए। तो बस λ1 आ गया तो मतलब पॉइंट आ गया। अब इसमें खासियत क्या है कि ये वाला जो वेक्टर है या ये वाला जो वेक्टर है इसमें से इसको घटा दिया, ये हो जाएगा 3 + λ 7 + 2 λ और 3 घटाएंगे तो -2 - 2 λ। ये ठीक है, 1 1 1 लिख दो या लैम्डा लिखा रहने दो, एक ही बात है। ये वेक्टर हो गया। अब ये वेक्टर, ये जो डायरेक्शन है लाइन का डायरेक्शन कितना आया 1 2 -2, इसके परपेंडिकुलर है तो इनका दोनों का डॉट 0 कर दिया तो लैम्डा आ जाएगा।
तो आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस 7 प्लस 2 लैम्डा इंटू 2 माइनस 2 माइनस 2 लैम्डा, तो माइनस बाहर निकाल दिया और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो गया बराबर 0। तो ये हो गया, देखो 2 दूनी 4 और 4 8 और 1 9 लैम्डा, प्लस ये कितना हो गया 14 और 4 18 और 21, हाँ बराबर 0। तो 7, तो लैम्डा हो गया -7/3। अगर -7/3 इसमें सब्सटीट्यूट किया तो n के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, तो 4 - 7/3 विल बी 5/3 और 7 + 2 लैम्डा 1, तो 7 माइनस इतना तो 21 से हो जाएगा, फिर 7/3 ये भी सही है, एंड 1 - 2 लैम्डा, तो 1 + 14/3 तो 17/3। यही आंसर हो गया, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कहीं दिमाग नहीं लगाना, बस अगर हमें समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है तो तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। अगर ये दोनों लाइन कोप्लेनर हैं, मतलब चलो लाइन लिख लेते हैं पहले, x - 2/1 बराबर y - 3/1 बराबर z - 4/-k, ये हो गया x - 1/k y - 4/2 बराबर z - 5/1। तो इन दोनों के बीच में, मतलब पहली लाइन के ऊपर एक पॉइंट A हो गया 2 3 4, और जो इसका डायरेक्शन B वेक्टर हो गया वो हो गया 1 1 -k। इसके ऊपर एक पॉइंट हो गया C 1 4 5, और जो इसका डायरेक्शन हो गया वो हो गया K 2 1। तो अगर ये दोनों लाइन कोप्लेनर हैं तो B वेक्टर D वेक्टर एंड यहाँ से जो आएगा AC वेक्टर, ये तीनों कोप्लेनर होने चाहिए। तो AC वेक्टर निकाल लेते हैं, इसमें से इसको घटा दिया तो AC बराबर, या CA कुछ भी लिख लो, CA लिख लेते हैं चलो। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 4 गया -1, 4 में से ये गया माइनस। तो बस अगर कोप्लेनर हैं तो 1 -1 -1, और B वेक्टर कितना हो गया 1 1 -k 1 1 -k, और तीसरा हो गया K 2 1, ये 0 होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज इस 1 से इन दोनों को 0 कर दिया, तो 1 1 के जोड़ दिया तो 0 2 2 + k, यहाँ पे भी जोड़ दिया 0 1 -k 1 + k बराबर 0। अब इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दिया तो दिस इंटू दिस 2 + 2k माइनस दिस इंटू दिस 2 + k 1 - k बराबर 0। तो आ जाएगा 2 + 2k माइनस 2 - k² बराबर 0। तो 2 2 कैंसिल हो गया, 2k + k 3k हो गया, प्लस k² बराबर 0। तो k बराबर 0 और -3 हो गया, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और -3। यही आंसर हो गया, ठीक है। अगर किसी को ये लग रहा है कि यहाँ पे 0 कैसे लिख देंगे, तो लिख सकते हैं, क्योंकि जो लाइन का डायरेक्शन है वो ऐसा तो हो ही सकता है ना कि वो YZ प्लेन में हो। अगर YZ प्लेन में होगा तो उसमें उसका x का कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा, तो दिस इज़ परफेक्टली वैलिड। मतलब ये नहीं देखेंगे कि 0 डिनोमिनेटर में लिखना वैलिड नहीं है, वैलिड है इस फॉर्मेट में। नेक्स्ट, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। अगर ये दोनों देखो राइट एंगल है तो इसका जो पहली लाइन का जो डायरेक्शन हो गया 2k 2, और दूसरी लाइन का जो डायरेक्शन हो गया 3k 1 - 5, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो दिस इंटू दिस -9k + 2k -10 मस्ट बी 0। तो k का वैल्यू कितना हो गया -10/7, तो -10/7, यही आंसर हो। सिंपल क्वेश्चन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A हो गया मान लिया 1 2 -1
एंड बी हो गया 4 माइनस 5 2 इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। ये ठीक है। अब एक प्लेन है, वो इसको मान लिया कैसे भी डिवाइड कर रहे हैं, ये तो हाँ ऐसे बोल सकते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया, और अब ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लिया P है, जो इसको मान लिया लैम्डा इज टू इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। हाँ तो पहले ये पॉइंट लिखा है ना, तो लैम्डा इधर ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि सीधा लैम्डा ही आंसर आ जाएगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो प्लेन अगर इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट P पे कट कर रहा है तो P के कोऑर्डिनेट्स ये होने चाहिए। अब ये हमारा 2x माइनस 3y प्लस जेड बराबर 4 इस प्लेन में लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करा दिया। तो 2x मतलब 8 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो माइनस 3 से हो जाएगा माइनस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर 4। तो देखो 8 और 2 10, 25 में से 4 गया 21 लैम्डा, फिर 2 और 6 और 1 7, तो माइनस 5 उधर गया तो 9, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/7। तो 3:7 का रेशो हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। तो जो ये प्लेन है वो इसको 3:7 की रेशो में डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन, पहली लाइन होगी x माइनस 1/3 बराबर y माइनस 1/-1 बराबर z प्लस 1/0 एंड दूसरी लाइन होगी x माइनस 4/2 y/0 बराबर z प्लस 1/3। डू नॉट इंटरसेक्ट ये सब दे रखा है। तो देखो इसका जो डायरेक्शन है 2 0 3 एंड इसका जो डायरेक्शन 3 -1 0, ये कोलिनियर हो ही नहीं सकता। इसमें यहाँ 0 आ रहा है, इसमें यहाँ 0 आ रहा है, कोलिनियर तो पक्की बात है कि नहीं हो सकता। अब ये इंटरसेक्टिंग है नहीं है, और अगर इंटरसेक्टिंग भी है तो एट पॉइंट भी लिखा है, तो वो मेरे को चेक करके देखना पड़ेगा। एक तो देखो हम ऐसे ही आंसर भी रख के देख सकते हैं, ये दोनों पॉइंट हमने रख के देख लिया, अगर तीनों रेशो बराबर हो जाए यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही होगा। अदरवाइज हम कैसे करेंगे, इसको मान लिया मैंने लैम्डा बोल दिया, इसको मान लिया म्यू बोल दिया, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा अगर है तो, मतलब पैरेलल और कोइंसिडेंट तो नहीं है, ये तो श्योर बात है, तो या तो स्क्यू होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा, बस यही पता लगा रहे हैं। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो वो यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, क्योंकि वो इस लाइन पे भी लाई करेगा, इस पर भी लाई करेगा। तो मान लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, तो यहाँ से वो कितना आ जाएगा 3 लैम्डा और 1 इधर से जाएगा, तो 1 + 3 लैम्डा एंड 1 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा -1 एंड दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू इधर से 4 + 2 म्यू, और यहाँ से हो जाएगा 0 और यहाँ से हो जाएगा -1 + 3 म्यू, ये हो गया। हाँ, तो अब देखो इन दोनों को बराबर कर दिया, तो यहाँ से आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आ गया म्यू इज इक्वल टू 0। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अगर मैंने लैम्डा 1 रखा तो ये 4 हो गया, म्यू 0 रखा तो ये 4 हो गया, मतलब ये वाला वैल्यू चलेगा। तो अब मैंने कुछ भी रख लिया, मान लिया म्यू 0 यहाँ पे रख लिया, तो 4 0 -1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी आंसर हो गया। अगर मान लिया ये स्क्यू होता तो जो लैम्डा और म्यू का वैल्यू हमें 2 इक्वेशन सॉल्व करके निकलता, वो तीसरे को सेटिस्फाई करता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द एंगल बिटवीन द लाइंस। एक लाइन हो गई ये, और दूसरा लाइन हो गया 6x बराबर -5 बराबर -4z। तो इसमें तो हम ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्शन जो नीचे आएगा या तो नीचे ले जाके हाफ लिख दो, या हम पूरे को 6 से डिवाइड कर दो, तो ये x/3 y/2 बराबर z/-6 ये हो जाएगा, और इसको
12 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा x/2, y/-12 एंड z/-3। तो पहले की जो डायरेक्शन है वो आ गया 3, 2, -6। इसकी जो डायरेक्शन है वो आ गया 2, -12, -3। इन दोनों का डॉट जो होगा वो आ जाएगा 6, -24, 18। तो वो 0 है। दैट मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट सीधा ही 0 आ गया तो एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। मतलब एक लाइन है जो 1, -2, -3 से पास कर रहा है एंड पैरेलल टू द लाइन 2x + 3y - 3z + 2 is equals to 0 is equals to 3x - 4y + 2z - 4। तो ये बेसिकली अनसिमेट्रिक फॉर्म में लाइन दे रखा है। एक प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन ये हो गया, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात चल रही है। तो हमारी लाइन इससे पास कर रहा है और इसके पैरेलल है। तो अगर इसके पैरेलल है तो इसका तो मेरे को केवल डायरेक्शन चाहिए। वो कैसे मिलेगा? इसका नॉर्मल 2, 3, -3 है n1, और जो n2 वेक्टर है वो कितना हो गया 3, -4 एंड 2। तो जो इन दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा n1 क्रॉस n2 बराबर 3 दूनी 6 और -12 6 हो जाएगा, -9 और -4 -13, -8 और -9 -17 हो जाएगा। तो मतलब माइनस हटा देते हैं, 6, 13, 17। हमने लगा कि लाइन इसके पैरेलल है और पलट दिया इसके पैरेलल है, दोनों ही की बात है। तो लाइन का हमारा इक्वेशन कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा x - 1/6 बराबर y + 2/13 बराबर z + 3/17। तो 6, 13, 17 और 1, 2 ये तो पॉइंट है ही, तो यही आंसर आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस। कंटेनिंग द लाइन 2x - y + z - 3 बराबर 0। ये मान लिया हमारा हो गया प्लेन P1, और प्लेन P2 कितना हो गया 3x + y + z - 5 बराबर 0। तो देखो प्लेन P1 मान लिया ये है, ठीक है, और प्लेन P2 ये है, ये प्लेन P1 हो गया, ये P2 हो गया। अब उसने क्या बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स कंटेनिंग द लाइन दिस एंड दिस। तो दिस एंड दिस का मतलब क्या कि ही इज टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, ये ठीक है, ये लाइन L हो गया। तो हमें वो प्लेन चाहिए जो इस लाइन को कंटेन कर रहा है। तो जो इस लाइन को कंटेन करेगा वो P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो उस प्लेन के इक्वेशन को हम P1 + λ P2 मान सकते हैं बराबर 0। अब और क्या दे रखा है? एंड एट ए डिस्टेंस 1/√6 फ्रॉम द पॉइंट 2, 1, -1। तो इस पॉइंट से मतलब जो भी हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, मान लिया ऐसे करके ये P3 प्लेन है, P3 का डिस्टेंस इस पॉइंट से विच इज़ A 2, 1, -1 कितना है 1/√6। तो इसी चीज़ को हम लगा देते हैं, ठीक है। P1 कितना हो गया 2x - y + z - 3 + लैम्डा टाइम्स 3x + y + z - 5। तो 2, 1, -1 से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 - 1 - 1 - 3 + लैम्डा टाइम्स 6 + 1 - 1 - 5 अपॉन √2 + 3 लैम्डा का होल स्क्वायर एंड लैम्डा -1 का होल स्क्वायर, और z का कोफिशिएंट हो गया 1 + लैम्डा का होल स्क्वायर। इट इज़ गिवन एज 1/√6। तो 4, 3 और 1 4, और 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी 1 बचा। तो न्यूमरेटर में बचा मॉड लैम्डा -1 √6 यहाँ से आ गया, और इधर कितना हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। तो 9, 2, 11 लैम्डा स्क्वायर +- 2 लैम्डा कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 दूनी +12 लैम्डा। कांस्टेंट कितना आ जाएगा 4, 5, 6।
ये आ गया, दोनों तो स्क्वायरिंग किया तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, और ये हो जाएगा 11 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 6। तो ये वाला 6 और ये 6 कैंसिल, और 5 लैम्डा स्क्वायर, 6 दूनी 12 और 12 24 लैम्डा बराबर 0। तो एक तो लैम्डा 0 हो गया और एक दूसरा हो गया -24/5, ये हो गया। अगर लैम्डा 0 हो गया तो वो तो यही प्लेन आ जाएगा 2x माइनस वाई, तो वो तो ये आंसर आ गया। और जो दूसरा वैल्यू -24/5 इसमें रखो, दिस इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई करो तो ये सेकंड वाला इक्वेशन आ रहा होगा। तो ऐसे करके हमारे 2 प्लेन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन इन द प्लेन दिस। ओके, तो एक प्लेन है हमारे पास एंड जिसका इक्वेशन इज 3x प्लस 3y, सॉरी 3x माइनस 3y। इसका इक्वेशन है 3x माइनस 3y प्लस tan z बराबर 26। और एक हमारे पास ऐसे लाइन आ रही है, मान लिया L1, जिसके ऊपर एक पॉइंट है 1 2 -3 और डायरेक्शन है इसका 9 -1 -3। इसका हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, तो जो इसका रिफ्लेक्शन होगा वो ऐसे नीचे की तरफ ऐसे जा रहा हो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? तो देखो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर मैं ये वाला पॉइंट निकालूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, और इस लाइन के ऊपर जैसे ये पॉइंट है 1 2 -3, इसका मैं रिफ्लेक्शन निकालूं तो वो इस रिफ्लेक्टेड लाइन पे आएगा बी। तो 2 पॉइंट मिल गए तो हमारा काम हो गया। तो पहले तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो लाइन में x-1/9 बराबर y-2/-1 बराबर z+3/-3 बराबर लैम्डा मान लिया। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे? 1 + 9 लैम्डा, 2 - लैम्डा एंड -3 लैम्डा। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये उठा के हमने प्लेन में रख दिए। 3x माइनस 3y प्लस tan z बराबर 26। तो 3x हो गया 9 लैम्डा प्लस 1, -3y हो गया 2 - लैम्डा प्लस 10 टाइम z हो गया -3 लैम्डा बराबर 26। तो ये हो गया 9 या 27 और 3 30 हो गया, और ये भी 30 हो गया। तो लैम्डा ही गायब हो गया इसमें से। अब देखते हैं 3 और -6 मतलब -3, और मतलब यह गया -3 और 10 - 3 -30 बराबर 26। तो ये बराबर आया नहीं, तो मतलब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। अब लाइन अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि लाइन ऐसे है, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल से भी पता लग जाएगा कि जो प्लेन का जो नॉर्मल है 3 - 3 10 एंड जो लाइन का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दिस यू कैन वेरीफाई ऑफ कोर्स। तो अब अगर लाइन ऐसे पैरेलल हो गया तो डायरेक्शन तो फिर सेम ही रहेगा, और मतलब जो हमारा नीचे रिफ्लेक्शन वाला लाइन आएगा उसमें इस लाइन के ऊपर, मतलब अब अल्टीमेटली क्या हो गया कि एक प्लेन ऐसे दे रखा है और एक लाइन ऐसे इसके पैरेलल है, और इसका रिफ्लेक्टेड लाइन नीचे आ जाएगा। तो इसके ऊपर अगर मेरे को कोई भी एक पॉइंट पता है तो उसका जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है वो इस वाली लाइन पे आ जाएगा। तो कोई पॉइंट यही पता है 1 2 -3, तो 1 2 -3 प्लेन का इक्वेशन कितना हो गया? 3 - 3 10 26, ये हो गया। तो इस प्लेन में अगर मेरे को a' ये रिफ्लेक्शन चाहिए तो रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला लगा दिया, x-1/3 बराबर y-2/-3 बराबर z+3 -
प्लस 10 इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ, इसके अंदर ये पॉइंट रख दिया तो 3 और -6 -30 -26 होल डिवाइडेड बाई 9 + 9 + 100, ये हो गया। तो ये हो गया -3 -33 और -26 हो गया -59 माइनस माइनस प्लस 2 × 59 डिवाइडेड बाई 9 9 18 और ये हो गया 118। तो ये एग्जैक्टली कैंसिल होके 1 आ गया। उसका मतलब क्या है कि जो A' है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4 और ये हो गया -1 7, ये हो जाएंगे। तो जो लाइन का इक्वेशन होगा वो बेसिकली ऐसे आ जाएगा x - 4 अपॉन जो इसका डायरेक्शन है 9 - 1 -3 9 - 1 -3, वो तो ऐसे ही रहेगा बस। 9 - 1 -3 ऐसे रहेगा, y माइनस z माइनस पॉइंट आ गया -1 7, ये आ गया। ठीक है, तो 4 - 1 7। अब इसने भी बाई चांस यही किया है कि इसने भी इसी का रिफ्लेक्शन निकाला है। इसके ऊपर तो हम कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं, तो यहाँ तो हमारा बाई चांस आंसर एग्जैक्टली मैच हो गया। अदरवाइज हम कोई और दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, उसका रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो आंसर ऐसा कर सकते हैं जो हमने निकाला है। डिनोमिनेटर तो ऑफकोर्स सेम आ जाना चाहिए, न्यूमरेटर में जो पॉइंट है वो डिफरेंट दिखाई दे सकते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द स्ट्रेट लाइन 3x - 2y + z + 3 = 0 एंड अनसिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दे रखा है लाइन का 4z + 1 = 0। लाइन ये हो गया इज पैरेलल टू द प्लेन 2x - y है, तो 2x - y + mz - 2 = 0। तो इसका नॉर्मल हो गया 3 - 2 1, इसका नॉर्मल हो गया 4 - 3 4, इन दोनों का क्रॉस हो गया 8, फिर 4 तो -8, फिर 9 -1, ये हो गया नॉर्मल। और इसमें से माइनस हटा के हम लिख सकते हैं 5 8 1, ये हमारा इस प्लेन के पैरेलल है। तो अगर ये प्लेन के पैरेलल है तो जो प्लेन का नॉर्मल है 2 - 1 m, इन दोनों का डॉट 0 होना चाहिए। तो 10 - 8 + m = 0 और m = -2, तो m - 2 आ गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस इज। ठीक है, एक लाइन दे रखा है x - 2/2 बराबर y + 1/4 बराबर z - 2/12 और एक प्लेन दे रखा है x - 1 z = 5। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसको लैम्डा के बराबर करो, वहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया 2 + 2 लैम्डा -1 + 4 लैम्डा एंड 2 + 12 लैम्डा, इसको यहाँ रख दिया। तो 2 + 2 लैम्डा माइनस y की जगह आ गया, मतलब +1 - 4 लैम्डा +2 + 12 लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो 12 13 14 में से 4 गया 10 लैम्डा, 2 और 2 4 और 1 5, ये तो 0 ही हो गया, तो लैम्डा इज 0। तो उसका मतलब क्या है कि जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज 2 - 1 2। इसका डिस्टेंस हमें किससे चाहिए, -1 -5 और -10 से। तो दिस माइनस दिस हो गया 3 4 एंड 12। तो डिस्टेंस आ जाएगा √3² + 4² + 12²। अब 3² + 4² 5² होता है, 5² + 12² 13² होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा 13। तो वैल्यूज़ ऐसे दे रखा है कि थोड़ा
कैलकुलेशन फास्ट हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अ प्लेन P1 हैज़ द इक्वेशन दिस एंड प्लेन P2 हैज़ द इक्वेशन दिस। ठीक है, P1 का इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4 एंड P2 का इक्वेशन इज x प्लस एन वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 11। इफ द एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज π/3 देन द वैल्यू ऑफ n। इन दोनों के बीच में एंगल π/3 है, तो cos इनवर्स मॉड n1 कैप डॉट n2 कैप इज π/3। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि n1 डॉट n2 अपॉन n1 n2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉस π/3। ये हो गया। तो पहले वाले का नॉर्मल हो गया 2 माइनस 1 1, दूसरे वाले का हो गया 1 and 2, तो दोनों का डॉट कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 और 2 4 माइनस n। पहले वाले का मैग्नीट्यूड √6, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस 5 इज प्लस माइनस हाफ। तो स्क्वायरिंग कर दिया तो यह आ जाएगा n माइनस 4 का स्क्वायर, और यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 3 n स्क्वायर प्लस 5। तो n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 16 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 15। तो यह आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 16n और माइनस 17 बराबर 0। तो n इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 17, दो वैल्यूज़ आ गई, तो 1 एंड माइनस 17 सही है, यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेन एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन कट्स द 3 एक्सिस एट PQR। ठीक है, PQR हैज़ द सेंट्रॉइड एट पॉइंट XYZ and satisfy this. Okay, then find the value of K। ठीक है, उसने बोला कि एक प्लेन है, माने ये x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस, और ये प्लेन इसको 3 पॉइंट पे कट करता है, PQR, ये ऑरिजिन हो गया। इस PQR ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है G, दैट इज XYZ। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, ये पॉइंट बेसिकली 3x 0 0 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 3y 0, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 0 3z, तभी दिस प्लस दिस बाई 3 इतना आएगा। अब ये तो तीनों इंटरसेप्ट हो गए, तो प्लेन का इक्वेशन ऐसे आ जाएगा x अपॉन 3x। ठीक है, ये कार्टेशियन वेरिएबल हो गया, y अपॉन 3y प्लस z अपॉन 3z इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब इसने क्या हो रहा है, एट ए डिस्टेंस, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 1 है। ठीक है, तो OP1 हो गया, OPV बेसिकली नहीं बोलेंगे, ओरिजिन का डिस्टेंस प्लेन से, तो 0 0 का डिस्टेंस हो जाएगा 1 का मॉड डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से सिग्मा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। तो k का वैल्यू कितना हो गया, 9। इसीलिए ये आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन, एक प्लेन P1 है, 2x माइनस वाई प्लस 3g प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री विद द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन P2 विच इज 5x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 1 बराबर 0। तो मान ये हो गया कि ये प्लेन P1 है, ये P2 है, जो इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके अबाउट हमने P1 को ऐसे रोटेट कर दिया, और एक मान लिया ये प्लेन आ गया P3, जिसमें और P1 में 90 डिग्री का एंगल है। व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन न्यू पोजीशन। तो P3 सिंपली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कर रहा है, कंटेन,
तो P3 का इक्वेशन फैमिली ऑफ प्लेन से हम मान सकते हैं P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। अब ये P3 P1 के परपेंडिकुलर है, तो उसका मतलब क्या है कि N3 डॉट N1 जीरो होना चाहिए। N3 मतलब इसका नॉर्मल, तो वो हो जाएगा 2 प्लस 5 लैम्डा। यहाँ से x का कोएफिशिएंट 2 आएगा और लैम्डा टाइम्स P2, तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट 5 लैम्डा आएगा, तो टोटल कोएफिशिएंट इतना आ जाएगा। फिर आ जाएगा -1 माइनस 4 लैम्डा, 3 प्लस 2 लैम्डा, ये तो आ गया N3। और N1 ऑफ कोर्स कितना है, 2 माइनस 1 3, ये डॉट जीरो होना चाहिए। तो 2 दूनी 4 प्लस 10 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा एंड 9 प्लस 6 लैम्डा बराबर 0। तो 6 4 10 और 10 20 लैम्डा, 9 और 1 10 4 14। तो लैम्डा विल बी 7/10। तो अब इसने पूछा क्या है, इक्वेशन पूछा है, तो रखो भाई यहाँ पे 7/10। तो मतलब इक्वेशन बेसिकली क्या हो जाएगा, 10P1 प्लस 7P2 बराबर 0। तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट तो यही हो जाएंगे। तो 7/10, तो मतलब 2 दूनी 4 और 7 4 11/2 एक्स प्लस -1 माइनस 4 इंटू 7/10, तो 2 5 माइनस 19/5। हाँ रख ही लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 3 5 प्लस 7/10, और ये हो गया 5 माइनस 4 2 1 बराबर 0। तो 7 पंजे 35 और 20 55। 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 5, ये सही है। 5x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 1 बराबर 0, ये भी सही है। और हाँ 2x यही प्लेन P1 है, ये भी ठीक है। तो 2 प्लस 5 लैम्डा -1 माइनस 4 लैम्डा एंड 3 प्लस 2 लैम्डा, ये भी सही है। 2 माइनस 1 3, ये भी सही है। तो 2 दूनी 4 और 10 माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा 9 प्लस 6 लैम्डा, ठीक है। 6 4 10 और 10 20 लैम्डा, ये भी सही है। 9 और 1 10, एक तो ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा और ये माइनस आएगा। बीस लैम्डा, 9 और 1 10 4 14 -7/10, तो इज करेक्ट। तो -35 और 12 -15x हो गया, और ये हो गया -10 और प्लस 28, तो प्लस 18y हो गया, ये हो गया 30 और -14, तो प्लस 16z हो गया, और ये हो गया 50 -7, तो प्लस 44 हो गया, इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज नॉट मैचिंग। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 9 4 9 और 1 10 4 14, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू 2 माइनस 1 3, ये भी ठीक है।
हाँ ठीक है, तो उसका मतलब ये आंसर गलत है, यही ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए, मान लिया 1 -2 3 फ्रॉम द प्लेन x -y प्लस जेड -5 बराबर 0। ठीक है, ये मान लिया प्लेन P है, तो उसने क्या बोला कि एक प्लेन P है और एक पॉइंट A है, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब एक लाइन L हो गया, x/2 बराबर y/3 बराबर z -1/-6। तो एक लाइन ऐसे L हो गया, तो हमें A का डिस्टेंस L के पैरेलल नापना है, तो ऑफ कोर्स L के पैरेलल एक लाइन खींच लो, मान लिया ये B हो गया। तो जो लाइन का डायरेक्शन है वो तो ऑफ कोर्स 2 3 -6 होगा, तो ये भी 2 3 -6 होगा डायरेक्शन। तो ए बी वेक्टर को मैं मान सकता हूँ लैम्डा टाइम दिस। तो बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, या बी का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, ओरिजिन से ए तक गए तो वो तो यहाँ तक हो गया, और उसमें लैम्डा टाइम्स दिस जोड़ दिया, तो 1 + 2 लैम्डा -2 + 3 लैम्डा एंड 3 -2, हाँ -6 लैम्डा। ये बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसको उठा के प्लेन में रख दिया, तो 1 + 2 लैम्डा प्लस 2 - 3 लैम्डा प्लस 3 - 6 लैम्डा -5 बराबर 0। तो 2 - 7 लैम्डा बराबर 3 2 5 और 1 6 में से 5 गया 1, लैम्डा इज 1/7। तो AB will be the required distance, that will be 1/7 2 3 - 6 इसका मॉड। इस वेक्टर का जो लेंथ होगा AB वेक्टर का वही डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये हो गया 4 9 4 13 और 36 49 का स्क्वायर रूट 7/7 1, तो आंसर कितना हो गया 1, यही डिस्टेंस आ गया। इसको इफेक्टिवली हम ये बोलते हैं AB लाइन का इक्वेशन लिखा, फिर हमने लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए पॉइंट बी अज्यूम किया, फिर उसको प्लेन में रख लिया, तो वहाँ से लैम्डा आ गया, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लिया, ऐसे भी बोल सकते हैं, वही की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस स्ट्राइक्स द प्लेन, ठीक है, x + y + z = 12 एट B। ये पॉइंट हो गया B और A हो गया मान लिया 1 2 3, and on reflection passes through the point 3 5 9। ये रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से पास कर रहा है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। तो हम ऐसे निकालेंगे कि ये मतलब C है, तो हमने क्या किया, प्लेन में C का रिफ्लेक्शन निकाल लिया, वो बेसिकली यहीं पे आएगा C', ये दोनों बराबर है, तो C' कितना हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन इस प्लेन में, तो वो आ जाएगा x - 3/1 y - 5/1 z - 9/1 बराबर -2 ऑफ, ये पॉइंट रखा, तो 3 + 5 + 9 - 12 डिवाइडेड बाई a² + b² + c² 3, ये हो गया। तो ये कैलकुलेट कर, 9 और 3 12 कैंसिल हो गया, ये हो गया, दिस इज 359 - 12 -10/3, तो x कितना हो गया -1/3, और ये कितना हो गया 5/3, ये कितना हो गया 17/3। तो अब हमारा पॉइंट C' आ गया। अब ये B के मेरे को कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि मान लिया B इसको λ/1 की रेशो में कट कर रहा है। वैसे तो हम इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि AC लाइन का AC' का इक्वेशन लिखा और उसको प्लेन के साथ सॉल्व कर लिया। तो B की अगर कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो उसको हम ऐसे लिखते हैं λ टाइम्स दिस
तो लैम्डा माइनस 1/3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, फिर 2 लैम्डा प्लस 5/3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा माइनस 17/3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये पॉइंट बी आ गया, इसको हमने प्लेन में रख दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12। तो 3 2 5 और 1 6 लैम्डा, फिर 17 और 1 कितना हो गया 18/3 और माइनस 18 प्लस 5 तो माइनस 13/3 बराबर 12 लैम्डा प्लस 12। तो हो गया 6 लैम्डा इज इक्वल टू -12 माइनस 13/3 अपॉन 18। ये हो गया एंड लेट मी चेक द कैलकुलेशन वंस अगेन। 1 2 3 एक पॉइंट हो गया, ठीक है। 3 5 9 एक पॉइंट हो गया। 359 का प्लेन के अंदर x-3 y-5 ये -10/3 ये ठीक है। -1/3 5/3 17/3 ये बिल्कुल ठीक है। अब λ/1 का रेशो ये भी ठीक है। इसको प्लेन में रख दिया, 3 2 5 और 1 6 और ये ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे बी के, लैम्डा मतलब ये अब इसमें रख लो तो आंसर आ जाएगा। एंड इसका भी ये आंसर गलत आ रहा है। इस लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लो, फिर सिंप्लीफाई करो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब चलो कैलकुलेट कर ही देते हैं हम। यहाँ से लैम्डा प्लस 1 विल बी -31 अपॉन 18, तो -49 अपॉन 18 2 lambda is -49 अपॉन 9 प्लस 15/9 बटे लैम्डा प्लस 1 इज -31 अपॉन 18, लास्ट में 3 लैम्डा, तो -49/6 एंड -34/6 होल डिवाइडेड बाई -31 अपॉन 18। तो दैट इज और यहाँ कितना हो जाएगा 34 और नीचे से आ जाएगा 2, तो 68 अपॉन 31 एंड
3 टाइम्स लैम्डा, ये आ जाएगा 83 इंटू 3/31। ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मोस्ट वाली। बाकी कॉन्सेप्ट ये है, कैलकुलेशन यू कैन वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस। एक x-1/2 बराबर y+2/-3 बराबर z/5। ये एक लाइन L है और हमें एक प्लेन चाहिए जो इस लाइन L को कंटेन कर रहा है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। तो जो हमें प्लेन चाहिए वो n1 कितना हो गया, 1 - 1 1, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ऐसे कॉन्सेप्ट है एक सुपर, इसको मैं अलग कर सकता हूँ। ये हो गया x-1/2 माइनस या प्लस y+2/3, ये एक प्लेन हो गया। और इन दोनों को अलग कर दें तो y+2/3 प्लस z/5, ये एक दूसरा प्लेन हो गया। तो ये जो लाइन L है वो बेसिकली ये प्लेन P1 एंड P2 का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मान सकते हैं। तो L को कंटेन करने वाले किसी भी प्लेन को हम ऐसे मान सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये इसके परपेंडिकुलर है, तो जो इसका नॉर्मल आएगा n.n1 वो 0 होना चाहिए। तो इसमें x का कोफिशिएंट कितना हो गया, हाफ, और कहीं x है ही नहीं। y का कोफिशिएंट हो गया 1/3 प्लस λ/3, और कहीं है ही नहीं। z का कोफिशिएंट हो गया λ/5। इसका डॉट 1 - 1 1 के साथ 0 होना चाहिए। तो हाफ माइनस λ+1/3 प्लस λ/5 मस्ट बी 0। तो 5 × 15 दूनी 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 15, माइनस यहाँ पे आएगा 10 लैम्डा माइनस 10, और यहाँ पे आ जाएगा 6 लैम्डा विल बी 0। तो 15 में से 10 गया 5, और ये हो गया 4 लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 5/4। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 5/4 रखती है यहाँ पे। y+2/2 प्लस z/5 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द प्लेन दिस एंड विच कंटेन्स द ओरिजिन। ठीक है, एक प्लेन ये हो गया 3x - 6y प्लस 2z प्लस 5 बराबर 0। दूसरा प्लेन ये हो गया विच इज़ 4x - 12y प्लस 3z - 3 बराबर 0। और मान लिया ओरिजिन यहाँ लाई कर रहा है 0 0 0। तो अगर मैंने 0 0 0 इसमें रखा तो ये नेगेटिव साइन देगा, इसमें रखा तो ये पॉजिटिव साइन देगा, तो ऑपोजिट साइन आ रहा है। तो इस वाले बाइसेक्टर प्लेन के लिए हम भी माइनस साइन लेंगे, मतलब 3x - 6y प्लस 2z प्लस 5 अपॉन 3² प्लस 6² प्लस 2² विल बी 49 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4x - 12y प्लस 3z -3 होल डिवाइडेड बाई 169। ये आएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही आंसर हो गया। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड दिस। ओके, तो दो प्लेन्स दे रखे हैं। P1 इज x - y प्लस 2z बराबर 5 एंड P2 इज 3x प्लस y प्लस z बराबर 6।
अगर लाइन इसके भी पैरेलल है तो इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गया, मतलब लाइन जो L है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू N1 एंड L विल बी परपेंडिकुलर टू N2। तो N1 वेक्टर हो गया 1 -1 2, N2 वेक्टर हो गया 3 1 1। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है -1 -2 -3, 6 में से 1 गया 5 और 1 और 3 कितना हो गया 4। इसके पैरेलल हो गई लाइन और 1 2 3 से पास कर रहा है, तो x -1 y -2 बराबर z -3 अपॉन -3 5 4 -3 5 4 में ये आंसर गलत है, प्लस प्लस होना चाहिए और 1 2 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ऐसे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेट्राहेड्रॉन हैज वर्टिसेस दिस, फाइंड द एंगल बिटवीन द फेसेस ओ ए बी। ठीक है, तो हम ऐसे ले सकते हैं, ओ तो ये हो गया, ए मान लिया ये हो गया, दैट इज 1 2 1, बी ये हो गया 2 1 3 एंड सी ये हो गया -1 1 2। तो ओ ए बी, तो ओ ए बी मतलब पीछे वाला, तो ओ ए एंड ओ बी का क्रॉस ले लिया, तो N1 वेक्टर 1 2 1 क्रॉस 2 1 3, तो वो कितना आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 3 गया -1 और -3, ये हो गया। फिर ए बी सी तो बेस वाला हो गया, तो 1 में से -1 गया 2 1 -1 और ये हो जाएगा 3 0 1, तो 2 1 -1 3 0 1, इनका क्रॉस लिया तो आ जाएगा 1 -3 -5 एंड -3, ये हो गया। देन एंगल बिटवीन, अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बेसिकली एंगल निकालना है, तो इन दोनों का डॉट ले लिया, तो दैट विल बी कॉस इनवर्स मॉड ऑफ, दोनों का डॉट ले लिया तो 5 + 5 + 9 डिवाइडेड बाई, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही आ रहा है, तो रूट करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 25 + 1 + 9, तो दैट इज कॉस इनवर्स 5 और 5 10 19 और अपॉन 35, तो कॉस इनवर्स 19 अपॉन 35 इज द आंसर, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू 2 1 2 मीट्स द ईच ऑफ लाइन, ओके, x = y + a बराबर z, ये मान लिया लाइन हो गया L1 एंड L2 हो गया x + a बराबर 2y बराबर 2z। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर गिवन बाय, ये मान लिया दो लाइन है L1 एंड L2, तो इसको अपॉन 1 लिख लिया, तो एक लाइन है, इसको लैम्डा मान लिया, जो इसको मान लिया N1 पे कट करता है, तो यहाँ से x y z कितना आ जाएगा, लैम्डा -a एंड लैम्डा, और इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, बराबर y बराबर z 1 1 और इसको म्यू लिख दिया, और ये L2 पे एक पॉइंट हो गया N2 विच इज़ 2 μ - a म्यू कॉमा म्यू, तो ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 μ - a - लैम्डा, फिर म्यू - लैम्डा + a, फिर म्यू - लैम्डा, और इसका जो डायरेक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है 2 1 2, तो 2 μ - a - लैम्डा, इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए, तो इसको अगर मैं डबल कर दूँ, ट्वाइस ऑफ म्यू - लैम्डा + a, ये हो गया,
और ऐसे ही म्यू माइनस लैम्डा इज ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस लैम्डा प्लस ए, ऐसे होना चाहिए। अब इसको लैम्डा और म्यू के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 2 म्यू में से 2 म्यू चला गया और ये हो गया -2 लैम्डा, इधर ले आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा 2a, ये कितना हो गया 3a। इसमें 2 म्यू में से म्यू गया म्यू, -2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2a बराबर 0। तो लैम्डा अगर 3a है तो म्यू बराबर कितना हो गया a। तो अब हमें चाहिए क्या, ईच ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये, तो लैम्डा का वैल्यू कितना है 3a, तो ये हो जाएगा 3a 2a 3a। तो 3a 2a 3a पहला ये पॉइंट हो गया, और म्यू का वैल्यू इज a, तो ये a ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट्स ऑन द लाइन from the point in which the line meets the plane this are, okay, x plus 1/1 बराबर y plus 3/3 बराबर z -2/-2 इज इक्वल टू लैम्डा। ये मान लिया लाइन L है और P हमारा हो गया 3x प्लस 4y प्लस 5z -5 बराबर 0। तो ऐसे करके है कि एक प्लेन P है और एक लाइन L, उसको मान लिया ए पे कट कर रहा है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स लाइन की तरफ से हम कैसे मान सकते हैं, लैम्डा -1 3 लैम्डा -3 एंड 2 -2 लैम्डा, इसको हमने प्लेन में रख दिया। तो 3 टाइम्स लैम्डा -1 प्लस 4 टाइम्स 3 लैम्डा -3 प्लस 5 टाइम्स 2 -2 लैम्डा -5 बराबर 0। तो 3 लैम्डा 4 × 12 15 में से 10 गया तो 5 लैम्डा, ये हो गया -3, 4 × 12 -15 और ये हो गया -20 और प्लस का 10, तो 10 मतलब लैम्डा बराबर 2। तो लैम्डा बराबर 2 करने से पॉइंट ए कितना हो गया 1 3 -2, ये हो गया। अब इस लाइन पे, इसी लाइन पे इस पॉइंट से √14 डिस्टेंस पे एक पॉइंट चाहिए। तो कुछ भी नहीं, इसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में हम इस लाइन की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले सकते हैं 1 3 -2, ये तो वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसको डिवाइड कर दिया 9 4 13 और एक 40, √14 से, ये यूनिट वेक्टर हो गया। इसको हम अगर √14 से मल्टीप्लाई करें तो √14 लेंथ का वेक्टर आ जाएगा। तो दैट विल बी 1 3 -2। तो एक पॉइंट इधर आएगा और एक इधर आएगा। मान लिया ये पॉइंट B1 है और ये B2 है, तो A में एक बार ये जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। तो एक पॉइंट तो B1 क्या आ जाएगा, अगर मैंने 1 3 -2 जोड़ दिया तो जस्ट डबल हो जाएगा, 2 6 -4 हो जाएगा और B2 बेसिकली 0 0 0 हो जाएगा, सेम ही वेक्टर आएगा। ये आंसर आ गया। फिर आगे 24th, अ वेरिएबल प्लेन्स मेक्स विद कोऑर्डिनेट प्लेन इन ए टेट्राहेड्रॉन ऑफ यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन को जो एक टेट्राहेड्रॉन बना है, इसकी बेसिकली अगर ये A 0 0 है, ये 0 B 0 है एंड ये 0 0 C है, तो इस टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम होता है ABC का मॉड एंड दिस इज गिवन एज 1। द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस इज, तो जो सेंट्रॉइड होगा, अगर मान लिया वो अल्फा बीटा गामा है, तो A जो है वो 3 अल्फा हो गया और ये 3 बीटा हो गया, 3 गामा हो गया। तो इसको रख दिया 1/6 3x 3y 3z। इसका लोकस चाहिए होगा तो फिर अल्फा बीटा गामा की जगह x y z रखेंगे बराबर 1। तो 1 3 तो कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा x y z इज इक्वल टू +-2/9।
सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, अच्छा सॉरी, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल नहीं बोला है, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन बोला है। तो वो तो हो जाएगा दिस प्लस दिस बाई 4। तो 4 का मतलब क्या है कि ये तो 0 0 0 ही हो गया, तो ये 4 4 4 हो जाएगा, मतलब 4 4 4। तो 1 2 तो कैंसिल हो गया, तो 3/32 आ जाएगा। हाँ, तो ये सही है, 3/32। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन। If the foot of a perpendicular drawn from origin to the plane is 4 - 2 - 5, then the equation of the plane is, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये अगर ओरिजिन है तो ये नॉर्मल का भी काम कर रहा है, ये वेक्टर, और ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी हो गया। तो इक्वेशन हम ऐसे ले सकते हैं, r - 4 - 2 - 5, ये तो एक पॉइंट हो गया और यही नॉर्मल हो गया, -2 - 5 बराबर 0। तो ये तो आ जाएगा r.4i कैप -2j कैप -5k कैप इज इक्वल टू 16 + 4 + 25, तो 45। तो यही आ गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस इज, ठीक है। एक प्लेन है जो जिसके अंदर एक पॉइंट दे रखा है 2 2 1, एक दूसरा पॉइंट दे रखा है 9 3 6, और ये प्लेन एक दूसरा प्लेन है 2x + 6y + 6z -1 बराबर 0। तो इसका नॉर्मल कितना हो गया 2 6 6, इसके परपेंडिकुलर है। तो मतलब इसका जो नॉर्मल है उसको हम 1 3 3 भी लिख सकते हैं, वो हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के अंदर आ जाएगा 1 3 3। तो एक ये निकाल दो वेक्टर, तो ये हो जाएगा 7 1 5। तो इन दोनों का क्रॉस ले लिया, 7 1 5 एंड 1 3 3। तो ये कितना हो गया, 3 में से 15 गया -12, तो 5 में से 21 गया -16, और 21 में से 1 गया 20। तो इसमें से 4 हटा सकते हैं, तो 3 4 -5। तो ये पॉइंट ले लिया, तो 3x + 4y - 5z इज इक्वल टू 2 2 1 रख दिया, तो 2 का मतलब 6 + 8 - 5, तो 9। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is equals to 0, the feet of perpendicular from the point A and B on the plane are the points C and D. ओके, A ये पॉइंट हो गया A - 2a 3, इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो C हो गया 0 -a -1। फिर एक पॉइंट B दे रखा है विच इज़ 0 4 5, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया D। Then the on the plane Lx + My + Nz बराबर 0। तो देखो जो C पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो रख दिया, तो 0 -Ma, चलो ठीक है, -n बराबर 0। तो हमारा आ गया Ma + n बराबर 0। एक तो ये पॉइंट हो गया C and D respectively, then the length of line segment CD। ओके, तो अगर हमने मान लिया ये वाला वेक्टर निकाला, तो a - 0 कितना हो गया a -2a, ये हो गया -a, और ये हो गया 4।
ओके, तो फिर प्लेन का इक्वेशन, प्लेन ऑफ कोर्स ऑरिजिन से पास कर रहा है और ये नॉर्मल हो गया, तो ए एक्स माइनस ए वाई प्लस 4z बराबर 0, ये हो गया। और 0 माइनस ए माइनस 1, इसमें फिर अगर मैं 0 माइनस ए माइनस 1 रख दूँ तो 0 माइनस ए मतलब ए स्क्वायर माइनस 1 मतलब 4 बराबर 0, तो ए बराबर हो गया प्लस माइनस 2। ओके, ए बराबर हो गया प्लस माइनस 2। तो अगर मान लिया ए का वैल्यू मैंने 2 ले लिया तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 4z बराबर 0, तो मतलब x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 0। तो इस पे सी डी, ओके, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, x अपॉन 1 वाई माइनस 4 अपॉन माइनस 1 z माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस 0.45, तो माइनस 4 प्लस 10 अपॉन 2 दूनी 4 5 6, तो ये कितना आ गया -1, तो -1 5 3, ये पॉइंट आ गया हमारा डी। तो अच्छा, ए का वैल्यू अगर 2 आया तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 1, तो 0 माइनस 2 माइनस 1, तो सी डी आ जाएगा 1 प्लस 49 प्लस 16, तो 50 60 66 66, यही हमारा आंसर आ गया। तो ये √6। Next question. If the distance of the point A, which is 1 minus 2 3 from the plane ये x plus 2y minus 3z plus 10 is equals to 0 measured parallel to this line, ये ठीक है, ये एक लाइन दे रखी है L जिसकी डायरेक्शन कितना है 3 माइनस m1 और एक पॉइंट A है 1 minus 2 3 is √7/3, then the value of m is, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये जो वेक्टर, ये b मान लिया, ये जो वेक्टर है ये मान लिया लैम्डा टाइम्स 3 माइनस m1, तो b के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 1 प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस m लैम्डा एंड 3 प्लस लैम्डा। इसको इस प्लेन में लाई करा दिया तो यह आ जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स माइनस 2 माइनस m लैम्डा। अच्छा, इस √7/3 का मतलब ही क्या है कि ये जो वेक्टर है, चलो ठीक है, मतलब 3 लैम्डा या लैम्डा टाइम्स इस वेक्टर का लेंथ कितना हो जाएगा 9 और 1 10 √10 प्लस m स्क्वायर का मॉड इज इक्वल्स टू √7/2, ये दे रखा है। एंड दूसरा इस वाले पॉइंट को प्लेन में लाई करा दिया, तो 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस 2 माइनस m लैम्डा माइनस थ्राइस ऑफ 3 प्लस लैम्डा प्लस 10 बराबर 0। तो ये हो गया -9 -13 और प्लस का 11, तो उधर जाके 2 और लैम्डा 3 लैम्डा और -3 लैम्डा चला गया और यहाँ से आ जाएगा -2m लैम्डा। तो m लैम्डा की वैल्यू इधर से कितनी हो गई -1। इसको स्क्वायर करेंगे तो
टेन लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर 7/2, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 10 लैम्डा स्क्वायर हो गया, 7/2 में से 1 गया 5/2, तो लैम्डा स्क्वायर हो गया 1/4 या लैम्डा हो गया प्लस माइनस हाफ। तो इसमें रख दिया वैल्यू, हाफ √10 प्लस एम स्क्वायर बराबर √7/2। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया तो 10 प्लस एम स्क्वायर बराबर 14, एम स्क्वायर बराबर 4, एम बराबर प्लस माइनस 2, तो मॉड एम बराबर 2, तो वही हमारा आंसर आ गया, मॉड एम इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द वाई एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3। तो एक प्लेन है विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड वाई एक्सिस इसके अंदर है। अब तुम इसको ऐसे देखो, मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। जो वाई एक्सिस है वो एक ये वाई जेड प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन, इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन इज जेड बराबर 0, इसका इक्वेशन इज एक्स बराबर 0। तो इसका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसका इक्वेशन हम मान सकते हैं एक्स प्लस मतलब P1 प्लस लैम्डा P2 से ये। अब इसने बोला कि ये 1 2 3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 2 एंड लैम्डा 3 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर हो गया -1/3। वो इसमें अगर रखेंगे -1/3 तो हो जाएगा 3x माइनस जेड बराबर 0, तो दैट इज 3x माइनस जेड बराबर 0। प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d बाइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग, मतलब ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 बाइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग दिस एंड 2 3 -5 एट द राइट एंगल्स, इफ a b c d आर इंटीजर देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो देखो अगर इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो 4 और 2 6 3 0 और -2, ये इसके ऊपर लाई करेगा एक, तो ये हो गया 3a -2z प्लस d बराबर 0, सॉरी 2c प्लस d बराबर 0। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसको घटाया क्योंकि उसने बोला कि इन दोनों पॉइंट को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, तो ये नॉर्मल के अलॉन्ग भी हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया 2 -6 और ये हो गया 4, ये सॉरी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसमें से 2 उड़ा दें तो 1 -3 3, ये हमारे ए बी सी के अलॉन्ग वेक्टर हो गया। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं ए को लैम्डा, बी को -3 लैम्डा, सी को 3 लैम्डा। तो अगर हम यहाँ पे रखें तो 3 लैम्डा -6 लैम्डा प्लस डी बराबर 0, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 3 लैम्डा। तो सिग्मा ए स्क्वायर विल बी लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो गया 28 लैम्डा स्क्वायर। अगर ए बी सी डी इंटीजर हैं तो लैम्डा मस्ट बी एन इंटीजर, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। ठीक है, अदरवाइज तो अगर 0 हो गया तो सब कुछ 0 ही 0 हो जाएगा, फिर तो कुछ प्लेन वेन बचा ही नहीं। यही आंसर हो गया।